गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। वीकेंड था और आज सैटरडे है। सुबह के 9:09 हैं। तो हम लोग 3 लोग ही जा रहे हैं और हमारी जो गाड़ी है XCV9 है और हमारी XCV9 का अभी 100% चार्ज दिखा रहा है और रेंज अभी 539 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से हमारा रीचिंग डेस्टिनेशन 5 घंटे 20 मिनट दिखा रहा है हमारा ट्रैवल टाइम, और अराइवल हमारा दिखा रहा है 2:24 पर और 223 किलोमीटर हमारे डेस्टिनेशन से है। चलिए हम ट्रिप स्टार्ट करते हैं और आपको और डिटेल बताते रहते हैं। चलिए चलते हैं, फिर ट्रिप का एंजॉय कीजिए। निकल गए और ट्रैफिक था तो इसलिए हमें सिटी निकलते ही अब चलते हैं। अभी NH हम NH 44 में हैं। इसी रोड पे हमें करीब 100 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेट ही रहना है, टोटल 150 किलोमीटर, और बीच में हम देखेंगे कहीं चार्जिंग का पॉइंट होगा तो हम टॉप अप कर लेंगे। वैसे हमें चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, बट हम चेक करेंगे क्योंकि 120 किलोवाट का चार्जर दिखा रहा है अभी बीच में।
तो वहाँ हम लोग लंच करने के लिए रुकेंगे। सो वहीं पास चार्जिंग भी है, तो हम लोग चार्जिंग में कुछ टॉप अप कर लेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, आपको बताते हैं और क्या है। और अगर आप लोग निकल रहे हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए कि मॉर्निंग में ही निकलें, अगर आप होसकोटे साइड से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरा आपको सिटी पूरा क्रॉस करना पड़ता है और सिटी क्रॉस करते करते ही 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं और फिर आपका लंच का टाइम थोड़ी देर बाद सिटी में ही हो जाता है। तो चलिए हमारे साथ ट्रिप में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए व्यू का। सो गाइस अभी हम लोग कार चार्जिंग के लिए रुके हैं और यहीं पास आप ये देख सकते हैं, यहीं पास A2B रेस्टोरेंट है, तो यहीं हम खाना खाएंगे और यहाँ पास हम अपनी कार को चार्ज करेंगे। सो ये चार्जिंग पॉइंट है, देखिए जियोन का है और ये 60 किलोवाट का चार्जर है। सो हम यहाँ कार को चार्ज में लगाते हैं अपना और फिर देखते हैं। चलिए हम चार्ज में लगाते हैं। सो अभी हम लोग बैठे हुए हैं खाना खाने। तो देख सकते हैं हमने ऑर्डर किया है 2 बटर नान एंड दैट इज ए स्पेशल थाली एंड 1 नॉर्थ इंडियन थाली। तो फिर हम लोग लंच करने के बाद थोड़ी देर बाद निकलते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं।
लंच कर लिया है। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को चेक के लिए। तो देखिए चार्ज पे लगी हुई है यहाँ। अब देखते कितने % चार्ज हुई है। 60 किलोवाट का चार्जर है और हम पहली बार अभी DC चार्ज कर रहे हैं गाड़ी को अपने। सो अब देख रहे हैं कैसे गाड़ी हमारी चार्ज हुई है और क्या है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी गाड़ी को चार्ज में भी कर लिया और अब हम लोगों ने लंच भी कर लिया। सो जब तक लंच किया, क्योंकि हमें जो XUV9 ही थी अराउंड 62% बचा था हमारा जो रेंज था। सॉरी 62 नहीं, 78% समथिंग। सो 78%, तो हमें 100% करना नहीं था। सो हमने 90% तक चार्ज में लगाया था। सो 90% चार्ज करने के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया और इसका 27 रुपीज़ पर किलोवाट है। सो 27 रुपीज़ पर किलोवाट चार्जिंग का है। सो ये हमने अभी चार्ज कर लिया है। अब सब ने लंच भी कर लिया। सो हम रेडी हैं नेक्स्ट एयरकूड एक्सप्लोर करने के लिए। सो अब निकलते हैं हम लोग, बाकी बेबी आ जाए उससे हम निकलते हैं। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तब तक आप ट्रिप को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं लंच करने के बाद एयरपोर्ट की तरफ। अभी हमारा रीचिंग टाइम हमारी जो हमने स्टे बुक किया है उधर 1 आवर्स दिखा रहा है और 42 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस शो कर रहा है अभी हमें। और हमारी कार भी चार्ज हो गई और कार चार्जिंग का जो है 26 महंगा ज़रूर है, 26 रुपीज़ पर किलोवाट है, बट 120 किलोवाट का चार्जर है जिसमें 2 चार्जर हैं। 60 किलोवाट के ईच चार्जर है। सो अगर आपको दोनों चार्जर खाली तो 60 किलोवाट ही मिलेगा। और हमारी गाड़ी जो थी उसमें 50 किलोवाट थी। सो 71% के आसपास हमारी चार्जिंग की बची थी इसमें। बट हमने टॉप अप कर लिया कि अगर लंच जहाँ हम रुक रहे हैं वहाँ पास चार्जर है तो, और फास्ट चार्जर था। सो हमने 90% चार्ज कर लिया। हमने 500 टॉप अप किया था इसलिए हमें 90% ही हुई। बट तब भी अगर करते तो हम 100% अपनी कार को कभी चार्ज नहीं किए। हम जो है 90% के आसपास ही चार्ज रखते, 90-95% के आसपास। सो ठीक है, चलते हैं और ट्रिप को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एयरपोर्ट में और सीनिक ब्यूटी के साथ जब जो ब्यूटीफुल बैंड आएंगे जिन्हें हम एयरपोर्ट बैंड भी कहते हैं। 20 अप्रॉक्सीमेट है। सो वहाँ का व्यू आप देखिएगा कैसा है। हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस रहेगा। और 2 डे का हमारा स्टे है, आज का और संडे का। सो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी बताते हैं क्या और एक्सप्लोरिंग पॉइंट है। बने रहिए हमारी ट्रिप के साथ। सो ये एक और टोल आ चुका है। ये अभी तक का हमारा 4था टोल है। सो देखते हैं कितना चार्ज है इस टोल का। सो हम एयरपोर्ट की माउंटेन रेंज में ईस्टर्न घाट्स में हम इंटर कर रहे हैं। यहाँ से जो है अभी हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है 23 किलोमीटर दिखा रहा है और रीचिंग टाइम है हमारा 1 आवर अभी दिखाया रहा है यहाँ से। सो अभी चालू हो गया है हिली एरिया।
और बाहर से ही आपको थोड़ा सा कूलिंग फील होगा कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है। सो ये है हमारा, यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है। यरकुड हमारा ईस्टर्न घाट स्टार्ट होते हैं। ये जो माउंटेन रेंज है सेवरॉय हिल है और ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है। अभी तक हम शायद पहली बार ईस्टर्न घाट आए हैं, अभी तक ईस्टर्न घाट में नहीं गए। In 150 meters, turn slight left. Turn slight left. सो आप देख सकते हैं मंकीज जो हैं चारों तरफ आ चुके हैं। $50 दो वैलेट में। थैंक यू। सो ये हमारा एक टोल गेट था, इसमें जो यरकुड माउंटेन में एंट्री करने का चार्ज है 50 रुपीज़ की रिसिप्ट है और साथ में हमें एक कैरी बैग दिया है। देखिए ये सेवरॉय हिल्स यरकुड अवेट्स। तो यहाँ उन्होंने कुछ बैरियर लगा रखा जिससे वन साइड की गाड़ियाँ हैं निकल पा रही हैं एक बार में। और हमारा एयरपोर्ट की जर्नी स्टार्ट होती है। और हम और मंकीज तो आपको हर जगह दिख रहे होंगे और हर जगह नोटिस भी लगा हुआ है डोंट फीड एनिमल्स। अपनी गाड़ी की स्पीड 35 के आसपास मेंटेन किया हुई है क्योंकि स्पीड लिमिट जो है 30 लिखा हुआ है, बट 30 बिकॉज बहुत स्लो है, बट तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 30 ही स्पीड लिमिट हमारी रहे। ये तो आप देखेंगे क्या दोनों जगह पास जो राइट और लेफ्ट दोनों जगह बाउंड्री वॉल्स टाइप की बनी हुआ है। कहीं यूपी में ऐसा एरिया नहीं है कि देख सकते हैं क्लाउड्स भी दिखने लगे हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो हम जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग जगह जगह पे बाइकर्स जो हैं रुके हुए हैं पिकनिक। कितने हैप्पी बैंड्स हैं, कैसा टर्न है, और हर जगह बैंड में लिखा हुआ है यहाँ जो
जो ऊपर साइड में आप देखेंगे पिलर्स है, तो जैसे 6 लिखा था वहाँ तो 6 एयरपिन बेंड्स निकल चुके हैं। जैसे देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 हो गए हैं। अपना लुत्फ उठाते हुए जिसका वेट है सो अभी हमें एयरपिन बेंड्स तो पता नहीं कितने निकल चुके हैं। अगर आप काउंट किए हों तो आप कमेंट करके बताइए कितने अभी निकले हैं। बाइकर्स जो हैं जगह जगह पिकनिक स्पॉट का एंजॉय कर रहे हैं। नील गाय क्या ये? अगर रेन हो रही होगी तो यहाँ का जो नज़ारा होगा और खूबसूरत हो जाता होगा, क्योंकि जब सनलाइट है और तब भी आप देखिए जहाँ ट्रीज़ हैं और थोड़ा सा कोल्डनेस आपको फील होगा। अंदर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, कहीं बंदर लड़ रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं। सो ये वीडियो जो हमारा रहेगा ये हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में हम आपको एयरकुड में कैसे पहुँचे और इसके हेयरपिन बेंड्स जो हैं, रोड कैसी है एयरकुड ईस्टर्न घाट में ऊपर पहुंचने के लिए, वो पार्ट 1 में रहेगा। और पार्ट 2 में हम एयरपोर्ट में कौन कौन से विजिटिंग प्लेसेस हैं और हम जब एयरपोर्ट से वापस लौटेंगे होटल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसी जो वहाँ खाना पीने का क्या है, फूड वगैरह जो है कैसे अवेलेबल है, अगर आप वेज हैं तो क्या है, नॉन वेज है तो क्या है। सो ये सारा हमारा रहेगा नेक्स्ट पार्ट 2 में। सो आप दोनों पार्ट देखना मत भूलिए।
और आपकी सजेशंस क्या है और कमेंट क्या है वो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। ये नो हॉर्न जोन है, सॉरी नो हॉर्निंग हॉर्न जोन है। यहाँ आपको ईच बैंड में आपको हॉर्न मैंडेटरी है, जिससे सामने से आने वाले व्हीकल को एक पता चल सके। तो जब भी आप आइए तो करीब 2 या 3 दिन का प्लान करके आइए, क्योंकि एक दिन तो आपको, अगर आप अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे निकलते हैं तो आपके पास एक हाफ ऑफ द डे बचेगा विज़िट करने के लिए, साइट सीन देखने के लिए। अदरवाइज़ आप जैसे हम निकले हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 3 नंबर का है पिन बैंड, 2 बैंड रिमेनिंग है। तो In 100 meters, enter the roundabout and take the 4th exit. Then, keep left. तो ये साइड में हमारे लेक है, जिसका हम आपको डिटेल्ड रिव्यू देंगे, जो आपको मिलेगा पार्ट 2 में। Enter the roundabout and take the 4th exit. Then, enter the roundabout. Turn left. Attention to pedestrians. Attention. Turn slight left. सो ये देखिए हमारे जो है, जो हमने होटल बुक किया है उसकी ये एंट्री पॉइंट है। You have arrived. सो पार्किंग लोकेशन सो अभी हमने रूम चेकिंग कर लिया है। सो हमने रूम चेकिंग किया है, आप देख सकते हैं रूम का व्यू। ये हमारा रूम है। ये हमने अप्रॉक्सीमेट हमें 7000 में पड़ा है। इससे आप देखिए एक बेड है, लेफ़्ट साइड में बेड के राइट साइड में बाथरूम है, ये आप देख सकते हैं। और टीवी है, डाइनिंग टेबल है। बाहर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट का व्यू है, और इस साइड आप ओपन एयर में अगर आप बैठना चाहें तो ओपन एयर में बैठ सकते हैं। यहाँ आप ओपन एयर में बैठकर आराम से नज़ारा ले सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, होटल में चेक इन भी कर लिया है। तो ये अभी हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं एंड होता है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट अब यहीं एंड होता है। हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे एयरपोर्ट में विजिटिंग प्लेसेस कौन कौन से हैं, खाने का क्या है यहाँ फूड वगैरह। वैसे इन हाउस इधर भी है, हम आउटसाइड में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जाते वक्त हमें एयरपोर्ट से बेंगलोर जाते में क्या क्या अमेजिंग थिंग्स पड़ता है और एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बाकी आप एयरपिन ब्रांड्स वगैरह देख चुके हैं। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जल्दी मिलते हैं आपसे हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।